YouTube चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए समाचार। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में, और गुलाबपुरा कस्बे के भी उस ऐसी जगह पर हम खड़े हैं जो विद्या का मंदिर है। विद्या का मंदिर यानी गुलाबपुरा का श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबपुरा, जो स्वर्गीय मोहन सिंह जी डाबरिया साहब ने इसकी स्थापना की थी वर्ष 1938 में। और अपने कई लंबे सफर के बाद में हम आज इस विद्यालय के अंदर देख रहे हैं, बड़ा खुशी और उत्साह और उमंग का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर अभी वर्तमान में यहाँ के जो प्रधानाचार्य है सत्यनारायण जी अग्रवाल साहब, इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये बहुत कड़क मिजाज के दिनी है, और ये जब भी रहते हैं चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं रहती इनके, और गुस्सा रहता है। लेकिन हमने ये भी देखा जहां गुस्सा होता है वहां प्यार होता है, और आज एक ऐसा ही प्यार का नजारा हमारे सामने देखने को मिल रही है। इस विद्यालय की बेटी, यानी आप देख सकते हैं देश सेवा के लिए तैयार बेटी है, चेहरे पे मुस्कान है। बताइए सबसे पहले आपका क्या नाम है? अंतिमा शर्मा। अंतिमा जी, ये बताइए आज आपके विद्यालय में ये क्या हो रहा है, क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज इतनी खुशी और उमंग विद्यालय में क्यों है? सर मेरी ज्वाइनिंग सीआईएसएफ फोर्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में हुई है, तो उसी से ये थोड़ा भव्य आयोजन हुआ है। यानी ये आप कह रहे हैं कि आपका सीआईएसएफ में चयन हुआ। ये बताइए विद्यालय से आपका क्या लगाव रहा? इस विद्यालय में ऐसा इतना स्नेह और प्रेम क्यों मिल रहा है आपको, इसका क्या कारण है? इसी विद्यालय में मैं रहती हूँ, इसी विद्यालय में मैंने पढ़ाई की है, और सर इन्होंने मुझे कोचिंग दी है, आगे इन्होंने बढ़ाया है। बस इन्होंने आगे बढ़ाया। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी बिल्डिंग की सुंदरता तभी आती है जब नींव के पत्थर मजबूत होते हैं। यानी हम कह सकते हैं गुलाबपुरा गांधी विद्यालय के इस होनहार बेटी को आज जो चयन हुआ, यानी हम कह सकते हैं हमारे गुलाबपुरा सेक्टर के लिए आज बड़ी गौरव की बात है। और जहां तक हमारे जो जानकारी है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में गुलाबपुरा सेक्टर से अभी तक ऐसी कोई भी बेटी का चयन नहीं हुआ जो हम कह सकें। लेकिन हम देख रहे हैं बेटी है, बड़ी गंभीर दिख रही है, होना भी चाहिए, गंभीरता होनी भी चाहिए, चूंकि अब राजकीय सेवा इनकी सुरक्षा के अंदर सेंट्रल जो सीआईएसएफ है इसमें लगी है। ये बताइए कितने दिन की ट्रेनिंग करने के बाद आज आप गुलाबपुरा आई हैं? 4 महीने की मेरी ट्रेनिंग थी, और 2 महीने अभी मैं पुलिस गेम्स खेल के आई हूँ, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स। तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस नहीं आई है, आई थी पर उतनी नहीं आई है जितना हमने प्रैक्टिस भी नहीं की थी। 2 महीने में इतना वो टाइम भी नहीं मिला हमको, और 15 दिन हमने प्रैक्टिस की। उसके बाद हम ऑल इंडिया पुलिस गेम्स खेलने गए थे, हम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे, पर हम मेडल नहीं ला पाए। हमारी कोशिश थी, पर अगले साल पक्का हम मेडल लाएंगे। ये बताइए आज आपके सामने हम देख रहे हैं एनसीसी के काफी स्टूडेंट यहाँ पर बेटे और बेटियां हमारे सामने हैं। हम देख रहे हैं चूंकि आपका तो अब सीआईएसएफ में चयन हो गया। ये बताइए चयन की कई प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ा होगा, कई आपको ऐसे फेस करने पड़े होंगे जहां संघर्ष के बिना हम कहते हैं कि सफलता नहीं मिलती। ये बताइए आज आपके सामने ये जो बेटियां हैं एनसीसी कैडेट्स खड़े हैं, ये बताइए इनको आपकी जैसे बनने के लिए कितनी मेहनत और क्या करना पड़ेगा? वही जो आपने बोला, अभी संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती है, तो निरंतर से संघर्ष करते रहो और सफलता मिलती रहेगी। और अपने गुरु वगैरह मम्मा पापा सम्मान करो, सभी उनकी बात मानो। ये बताइए शिक्षा आपने गांधी विद्यालय में कितने साल तक ग्रहण की, कितने साल तक आपने पढ़ाई की? मैंने 8 से की है, सॉरी 6 से। मैं 6th क्लास में गांधी विद्यालय में आ गई थी, और फिर मैंने 9th में वॉलीबॉल शुरू किया कोरोना के टाइम पे। सर ने मुझे प्रैक्टिस करवाई अंदर ही, मैं यहीं रहती हूँ, तो सर ने मुझे कोरोना काल में प्रैक्टिस करवाई, और उसी टाइम में खेलने लगी। यानी हम कह सकते हैं आपको खेल कोठे में, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं हम गुलाबपुरा गांधी विद्यालय में आपको शिक्षा के साथ में जो खेल कूद की जो आपकी एक्टिविटीज थी उसकी बदौलत हम मान सकते हैं इसका आपका जो सीएसएफ में चयन हुआ? जी सर बिल्कुल। मेरा 2 बार नेशनल है, और मेरा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मेडल है। यानी हम कह सकते हैं आप अभी हम देख रहे हैं बच्चे काफी गंभीरता से सुन रहे हैं। अभी हम ये इंटरव्यू रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग के दौरान हम देख रहे हैं बच्चे काफी गंभीरता से सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे को ये लग रहा है कि जो हमारी ये विद्यालय की जो होनहार बालिका थी, आज इसने जो यहाँ पर विद्यालय में आया तो काफी बच्चों को मोटिवेशन किया। अब हम आपको आज ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो चीर परिचित व्यक्ति इस सेक्टर के लिए है। शिक्षा के अंदर हम कह सकते हैं ये जो काफी गंभीरता के साथ में और काफी कड़क मिजाज और काफी हम ये कह सकते हैं किसी को बगसते नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति है सत्यनारायण जी अग्रवाल साहब। आज इन्हीं से परिचय कराते हैं। आज इनकी विद्यालय की ये बेटी जो इन्होंने गौरव हासिल किया है, गुलाबपुरा सेक्टर का नाम रोशन किया। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर आज इस मौके पर? हम ये कहना चाहेंगे सारे विद्यार्थियों से और जो हमारे खिलाड़ी हैं कि अपना
एक लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे राष्ट्रीय स्तर तक भाग लेना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भाग लेना है। उसके अनुसार यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। केवल आप ये चिंतन करें कि नहीं मैं तो राष्ट्रीय स्तर पर खेलना सोचने से कुछ नहीं होता है। काम करना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अनुसार आपको अपनी डाइट रखनी पड़ेगी, उसके अनुसार आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके अनुसार आपका अनुशासन होना चाहिए, उसके अनुसार आपकी ओबीडियंसी होनी चाहिए। तब जाकर के आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। केवल कल्पना करने से हमारे यहाँ पर एक कहावत चलन में है, जो लोग नाकारा लोग हैं कि काम का जिक्र कर, काम का फिक्र कर, पर काम मत कर। तो इस व्यवस्था से आपको हटना पड़ेगा। काम का जिक्र भी करो, काम का फिक्र भी करो, काम भी करो, तब जाकर के आपको वह मुकाम हासिल होगा जिस मुकाम को आप प्राप्त करना चाहते हैं। हमने इसको कोरोना में सिखाया, 12वीं क्लास तक ये पढ़ी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, 84% इसके 12वीं क्लास में। फिर हमने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा में इसका एडमिशन कराया, 1.5 साल ये वहाँ खेली, वहाँ पर इसका मेडल लगा ऑल यूनिवर्सिटी में। फिर ये ट्रायल्स में गई, CISFT उसमें वैकेंसी निकली होगी। इसकी जो कोच है सुमन मैडम, उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्होंने भी हमसे ये कहा कि आप इसको CISF में यदि इसको अवसर मिल रहा है तो आप भेज दो। हम भी चाहते थे कि एक बार यदि ये अवसर मिल जाता है तो इसको जाना चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज अगर निकल गई तो फिर दोबारा नहीं आती। इसलिए हमने इसको CISF में ज्वाइन करवा दिया। इसने ट्रेनिंग कर ली, ये एक परफेक्ट हमारी वहाँ की औद्योगिक बल की एक कैंडिडेट बन गई। अब हम ये इनसे कह रहे हैं कि ये अंतिम पड़ाव नहीं है, अभी तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। यदि तुमने निरंतरता रखी, तुम खेल में अच्छा कर पाई, अपने साथी मित्रों के साथी खिलाड़ियों के साथ अच्छा कर पाई, तो आपका भविष्य उज्जवल है। हमारी ये शुभकामना है कि आप इंडिया खेलें, इंडिया लगे आपके। फिर हम एक बार कोई और आयोजन करें यहाँ पर कि हमारी एक खिलाड़ी इंडिया खेल करके आया है, तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। उसके अनुसार मेहनत करो, उसके अनुसार अपने कार्यक्रम तय करो, उसके अनुसार अपनी प्रैक्टिस तय करो, तब जाकर के आपको ये सफलता मिलेगी। और सारे विद्यार्थी जो हमारे पास खड़े हैं वो भी उनको भी चाहिए कि वो खेल में भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। NCC आपको दिला दी, हमारे एक लड़की है वंशिका, वो खेल ही रही है, तो आप खेल में भी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको मेहनत का, अभी चाहत का मेडल लेकर के आई है, तो वो खेल रही है इसलिए लेकर के आई है, उसको खिला रहे हैं। भीलवाड़ा टीम से ही नहीं बल्कि राजस्थान टीम से खिला रहे हैं। उसके खेल में इतनी सुंदरता है कि वो अच्छा खेल रही है। तो हम सब विद्यार्थियों से, सारे कैंडिडेट से ये कहना चाहते हैं कि आप मेहनत करें। मेहनत का कोई शॉर्टकट है ही नहीं, मेहनत पूरी लगन से करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई परिणाम हासिल होते हैं। आदरणीय सोनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमसे इस अवसर पर वो चर्चा कर रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।